Hello everyone. As you know that we are doing the chapter marginalized groups and social justice in civics. We have done till the topic social justice and the Indian constitution. We started the topic reservation but it was not completed. So I am repeating again in this video that the constitution does not allow discrimination but it does allow the government to give some special facilities to the weaker sections of the society. कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करता किसी भी बेसिस पर, लेकिन वो जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ दे देते हैं कुछ, क्योंकि वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम बट उनको स्पेशल फैसिलिटी दी. सो दिस इज़ टू इंश्योर दैट दिस सेक्शन डू नॉट लैग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी. तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि वो जो सोसाइटी को हम स्पेशल कुछ अटेंशन दे रहे हैं या कुछ उनके लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे रहे हैं वो पीछे ना रह जाएं, बस इसलिए दिए जा रहे हैं. द गवर्नमेंट हेल्प्स द SC/ST एंड OBCs बाय रिजर्विंग सम जॉब्स फॉर दैम इन गवर्नमेंट ऑफिसेज. इसलिए गवर्नमेंट ने ना गवर्नमेंट ऑफिसेज में SC/ST और OBC के लिए कुछ जॉब्स को रिज़र्व किया हुआ है, कुछ सीट को रिज़र्व किया हुआ है. जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जितनी भी सीट्स आती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उसमें SC/ST एंड OBCs के लिए अलग से रिज़र्व कर दी जाती हैं कि इस पर सिर्फ वही कैंडिडेट्स आएंगे जो इन कैटेगरीज से बिलोंग करते होंगे. So the government also reserves some seats for them in the certain types of educational institute. जैसे जॉब में सीट रिज़र्व होती है, ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो भी होते हैं उनमें सीट रिज़र्व होती है. प्राइवेट में भी होती है कि सिर्फ SC/ST एंड OBCs के लिए सीट रिज़र्व है. To get a reserved seat in a government institution, a person has to prove eligibility by producing certificates from the specified authorities. अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिजर्व्ड सीट को लेना होता है किसी भी कैंडिडेट को, क्योंकि उसमें फ़ीस कम होती है या फ़ीस होती ही नहीं है और उनको इजीली उसमें मिल भी जाता है. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो फेमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक MBBS वगैरह में सीट्स होती हैं या अदर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कोई सीट होती है. सो ईज़िली उनको जो SC/ST या OBC से बिलोंग करते हैं उनको उन रिज़र्व सीट पे वो अप्लाई कर सकते हैं. एंड बट कब, जब वो अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे. विदाउट सर्टिफिकेट कि आप SC कास्ट से बिलोंग करते हैं या आप ST हैं, आप OBC हैं, विदाउट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड उनको कोई भी सीट प्रोवाइड नहीं हो पाएगी. इफ़ इट is an educational institution, even a member of a weaker section of society has to get the minimum marks that the institution specifies for admission. अब अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई वीकर सेक्शन का सोसाइटी का कोई मेंबर है, कोई मिनिमम मार्क्स भी आते हैं तो वो एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट बताते हैं कि SC के लिए कितने पे मेरिट है. मेरिट्स जो लगती हैं कि SC के लिए इतने पे मेरिट है, ST वाले इतने मार्क्स वाले आ सकते हैं एंड OBCs वाले इतने मार्क्स पे आ सकते हैं. तो एडमिशन के लिए प्रॉपरली वो मिनिमम मार्क्स वालों को बता देते हैं. Such marks may be different from usually lower than the minimum marks needed for getting an unreserved seat. Unreserved seat के हमेशा मोस्टली ना ज़्यादा ही जाती है, जो मेरिट जाती है ज़्यादा मार्क्स पर होता है उनका, क्योंकि कहीं पर भी अगर हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन लेना है किसी में भी, तो उसके लिए एग्ज़ाम होता है. जैसे नीट वगैरह होते हैं, IIT का एग्ज़ाम होता है, नेट जो होता है हमारा, या JEE वाला जो एग्ज़ाम होता है, ये सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए होते हैं मेनली जो होते हैं. तो उसमें हमारे जो फ़ीस होती है वो भी कम होती है एंड उनकी स्टडीज़ अच्छी होती है, पढ़ाई अच्छी होती है. सो उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है. तो जो अनरिजर्व्ड सीट होती हैं उनकी मेरिट जो होती है उनके हाई मार्क्स पे उनका मेरिट लगती है एंड जो SC/ST एंड OBC होते हैं उनके थोड़े लोअर मार्क्स पे लग जाती है. The government may arrange for cheap hostel facilities for students from the weaker section. जो गवर्नमेंट है वो चीप हॉस्टल फैसिलिटीज़, मतलब चीप मतलब सस्ती, कि अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाए और सस्ते में मिल जाए वीकर सेक्शन के बच्चों को, क्योंकि वो पहले से उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हायर स्टडीज़ में पैसा लगा सके. दैट्स वाई, यही रीज़न है कि उनको इतने प्रिविलेजेस मिलते हैं. अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं सोसाइटी में, बट पहले अभी भी है कुछ ऐसे फैमिलीज़ जो अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन है, मतलब वो अपना इतना ज़्यादा वो रिच नहीं हो पाए हैं कि वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लें. तो वो गवर्नमेंट सीट्स पर ही अप्लाई करते हैं जिससे अच्छी स्टडी मिल जाए उनको, पढ़ाई अच्छी हो जाए उनकी, और या फिर जॉब के लिए कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी. प्राइवेट जॉब में क्या पता ना मिले क्योंकि उनकी अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाती. सो इस तरह से गवर्नमेंट उनको हॉस्टल फैसिलिटी भी दे देती हैं कि सस्ती मिल जाए हॉस्टल फैसिलिटी उनको अच्छे से, और गिव देम मॉनेटरी हेल्प इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, या फिर स्कॉलरशिप दे देते हैं. तो गवर्नमेंट वैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, ये डिस्क्रिमिनेशन में आता भी नहीं है, बस एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस में आ जाता है कि जो वीकर सेक्शंस हैं, और वो भी वीकर सेक्शंस तब प्रूव होंगे जब उनके पास कोई सर्टिफिकेट होगा. सो अगर कोई वीकर सेक्शन है तो उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ इतनी होती है कि उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिल जाता है,
एंड उनको इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए उनको रिजर्वेशन मिल जाता है एंड उनको चीप फैसिलिटी रहने के लिए भी मिल जाती है, उनका ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। एंड स्कॉलरशिप्स दे दी जाती है। एंड इन सम इंस्टीट्यूशंस द गवर्नमेंट रिजर्व सीट्स फॉर वीमेन ऑल्सो। SC ST OBC से अलग वीमेन के लिए भी होता है कि बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जो इतनी एबल नहीं होती कि वो घर में सभी बच्चों को पढ़ा सकें, तो वीमेन को बच्चों को घर में, गर्ल्स को नहीं पढ़ाते फिर पेरेंट्स, तो वीमेन की सीट भी इसलिए रिजर्व होती हैं। जॉब में भी सीट रिजर्व होती हैं बहुत सारी जॉब्स में, एंड सेम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ने के लिए भी बहुत सारी सीट्स रिजर्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ 1/3 ऑफ द सीट्स mean for the weaker sections and 1/3 of the seats mean for the other sections of the society are reserved for women। कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में, या आप जानते भी हैं, जैसे नगर पंचायत होती है एंड हमारा मेयर वाला जो होता है, वो नगर निगम वाला जो होता है, म्यूनिसिपैलिटीज़, जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं मीन्स, एंड जो हमारा लोकल गवर्नमेंट मीन्स हमारे विलेजेस वाली है, उसमें भी हमारे रिजर्व्ड रहती हैं सीट्स। वीकर सेक्शन के लिए 1/3 रहेगी एंड 1/3 रहेगी वीमेन के लिए। तो सीट रिजर्व रहती हैं उस लेवल पे भी, हमारी जब वोटिंग होती है उसके लेवल पे भी।